द न्यू एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह आयरन मैन जो है अपनी टीम को लेकर माइकल के पास पहुंचता है। यानी कि वो जो बीइंग थी उसने अपना नाम माइकल बताया था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बातचीत कर पाते कैप्टन मार्वल वहाँ पे पहुंच जाती हैं और उसको बीच में से ही लड़ाई के दरमियान में ले जाती हैं। तो मिस मार्वल जो है उस एनर्जी को आयरन मैन से दूर करके कहीं ले जाती हैं और उसे लड़ना शुरू कर देती हैं, जबकि आयरन मैन उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि वो एनर्जी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करती है, जिसकी वजह से आयरन मैन, क्वीन जेट और कैप्टन मार्वल यानी मिस मार्वल जो है वो भी बहुत दूर उड़ के जाती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मिस मार्वल की जो है एक नई तरह की पावर्स आ जाती हैं, जो कि ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़बरदस्त तरह की पावर हैं। अब आगे यहाँ पे हम देखते हैं कि पार्क में एक लड़की बैठ के किताबें पढ़ रही होती है और उसको बराबर में से कुछ लोग जॉगिंग करते हुए और तंग करते हुए लग रहे थे। तो अचानक वहाँ की ज़मीन हिलने लग जाती है और सब ये लोग चिल्लाते हुए भाग जाते हैं कि अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक। लेकिन हमें पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि क्वेक थी, जिसके लिए कैप्टन अमेरिका ने बोला था मारिया हिल को। ये वही लड़की जो कि सीक्रेट वॉर के इवेंट में थी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो बैठी हुई होती है और वहाँ पर कुछ एजेंट्स आते हैं शील्ड के और बोलते हैं, क्या एजेंट जॉनसन तुम अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं कर रही हो? तो कहती नहीं, मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूँगी। मैं हूँ शील्ड के एजेंट शेरन कार्टर और हम लोग आपको वापसी लेने के लिए आए हैं। तो बोलती कि शील्ड मुझसे अब क्या चाहता है, अब भी क्या बोले मेरी जान नहीं छोड़ेंगे? तो बोलती कि कैप्टन अमेरिका को तुम्हारी ज़रूरत है। फिर हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं एवेंजर्स टावर के अंदर और हम यहाँ पे देखते हैं कि एवेंजर्स टावर के अंदर यंग एवेंजर्स की जो टीम है वो यहाँ बैठी हुई है और जारविस जो है उनको क्री स्कल वॉर की पूरी कहानी सुना रहा है और बताता है कि आखिर में जो था रिक जोन्स था, जिसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं थी, उसी की वजह से ये सारी क्री स्कल वॉर ख़त्म हुई थी। तो ये सुन के सारे यंग एवेंजर्स एकदम हैरत कर रहे होते हैं। तो जारविस बोलता है कि इसमें हैरत करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि रिक जोन्स को ट्रेनिंग खुद कैप्टन अमेरिका ने दी थी। तो पैट्रियट बोलता है, तो इस तरह से तो पहला यंग एवेंजर रिक जोन्स ही हुआ ना? तो जारविस बोलता है कि हाँ, तुम इस तरह कह सकते हो। और इतनी देर में देखते हैं कि हम आयरन मैन का मैसेज आता है और आयरन मैन बोलता है कि विजन, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। एक बहुत ज़बरदस्त इमरजेंसी आ गई है और मुझे तुम्हारी इंटरनल हार्ड ड्राइव्स की फ़ाइल चाहिए और तुम्हें इस वक्त फ़ौरन मेरे पास आना होगा। तो विजन बोलता है कि ठीक है, आप क्या चाहते हैं यंग एवेंजर से, हम क्या करें? तो आयरन मैन बोलता है कि कुछ नहीं, यंग एवेंजर्स सिर्फ घर पे बैठेंगे और मुझे सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। और ये बात याद रखना, अगर यंग एवेंजर्स ने इस टावर से कदम बाहर भी निकाला तो मैं सीधा उनको बंद कर दूंगा और उनके पेरेंट्स से जाके शिकायत कर दूंगा, और इस वक्त मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। विजन, फ़ौरन निकलो वहाँ से। और हम देखते हैं कि विजन वहाँ से फ़ौरन निकलता है स्टार्क की मदद के लिए। फिर हम दोबारा क्लीवलैंड के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे ये एनर्जी जो है बहुत बुरी तरह से ग्लो कर रही होती है और इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो गया होता है, क्योंकि मिस मार्वल की वजह से इसको और ज़्यादा गुस्सा आ गया है। पहले ये कुछ ठंडा था, लेकिन मिस मार्वल ने जो हरकत करी उसकी वजह से ये बहुत गुस्से में आ गया। तो हम देखते हैं आयरन मैन बोलता है कि अब एवेंजर्स मुझे प्लान चेंज करना पड़ेगा, तुम सब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। तो कैप्टन अमेरिका पूछते हैं और तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो आयरन मैन? वो बोलता है कि कैप्टन, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि इससे पहले मैंने इस तरह की कोई एनर्जी नहीं देखी और इसके बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन आप फिक्र नहीं करिए, मैं कुछ ना कुछ तरीका इससे लड़ने के लिए निकाल लूँगा। आप बस जाइए, दूसरों को संभालिए, और कोई तो होना चाहिए ना मेरे मरने के बाद जो मेरी कहानी सुनाए लोगों को। इस तरह हम देखते हैं कि फिर कैप्टन अमेरिका की टीम अपना वहाँ जहाज़ लैंड करती है और वहाँ पर स्पाइडरमैन बोलता है, यार ये तो इतना बड़ा हो गया जैसे कि एक जापानीज़ मूवी का मॉन्स्टर हो। और यहाँ पे वो रेफरेंस कर रहा था गॉडजिला की तरफ। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि तुम लोगों ने सुन लिया स्टार्क की बात, लेकिन हम लोग यहीं पे रुकेंगे और हमसे जितना हो सकेगा हम ग्राउंड के ऊपर उसकी मदद करेंगे। हम यहाँ पे लोगों को निकलवाने में सारी मदद करेंगे उनकी। और स्पाइडर वुमन और स्पाइडरमैन, तुम दोनों शील्ड के हेली कैरियर में पहुँचो और वहाँ जाके स्टार्क का काम करना शुरू कर दो। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि यार मुझे लगता है कि अब मुझे क्वीन जेट उड़ाना सीख लेना चाहिए, कब तक मैं इस तरह पीछे बैठा रहा करूँगा। तो स्पाइडर वुमन बोलती है कि इसको उड़ाना इतना मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ एक हेलीकॉप्टर की तरह ही है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है। तो जैसिका बोलती है कि हेलीकॉप्टर के लिए किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। तो स्पाइडरमैन बोल रहा है कि मैं हेलीकॉप्टर की नहीं, मैं कार की बात कर रहा हूँ। तो जैसिका पूछती है ऐसा कैसे हो सकता है? तो स्पाइडरमैन बोलता है कि जब मैं 15 साल का था तो मेरे पास वेब्स आ गए और मैं हर जगह इस तरह स्विंग करके निकल जाता था, और उसके बाद मेरे पास इन चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं बचा, क्योंकि मेरे सामने इस जैसी चीज़ें आने लग गई। और हम देखते हैं वहाँ पे लूक केज बोलता है कि कैरल डानवर्स का क्या हुआ, क्योंकि उसको तो बहुत बुरी तरीके से मारा था और एक वही हमारा पावर डिपार्टमेंट था इस वक्त, और अगर वो डाउन हो गई तो हमारा तो कोई चांस ही नहीं है इसके सामने। कैप्टन अमेरिका बोलते हैं मुझे उम्मीद है कि वो बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। और आयरन मैन उस एनर्जी के करीब जाके बोलता है कि मेरा आर्मर जो है बहुत गजब की एनर्जी देख रहा है, ऐसी एनर्जी मैंने कभी नहीं देखी, और मैं ये शील्ड को भी सेंड कर रहा हूँ। लेकिन हम अगले ही पल देखते हैं कि आयरन मैन का आर्मर जो उसकी बॉडी से बिल्कुल अलग हो जाता है, उसके सारे पार्ट्स बिल्कुल अलग हो जाते हैं, और हम देखते हैं कि वो एनर्जी ने जो है स्टार्क को अपने हाथों में पकड़ा हुआ होता है और उसका आर्मर उससे अलग कर दिया होता है। ये देख के कैप्टन अमेरिका और वुल्वरीन बिल्कुल हिल चुके होते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो एनर्जी स्टार्क का कुछ करें, वहाँ पे हम देखते हैं कि मिस मार्वल जो है पहुँचती हैं और आयरन मैन को उड़ा के ले जाती हैं। और हम यहाँ पे देखते हैं कि मिस मार्वल एक नई पावर के अंदर है, जैसे कि उनकी बाइनरी की पावर हो। और आयरन मैन पूछता है कि ये तुम्हें क्या हो गया, तुम इतनी अलग कैसे लग रही हो? तो बोल रही है कि मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, लेकिन पहले मेरे पास पास्ट में एक कॉस्मिक पावर हुआ करती थी जिसको बाइनरी का नाम दिया गया था, और मुझे लग रहा है कि मैंने जब इसको छुआ तो मेरी वो पावर दोबारा से जाग गई है। अब देखते हैं कि जब मैं इसको दोबारा छूँगी तो क्या होगा।
और इस तरह हम देखते हैं मिस मार्वल जो है उसके अंदर से आर पार हो जाती हैं, लेकिन उस एनर्जी को कोई असर नहीं होता। उल्टा वो मिस मार्वल को अपने हाथों में पकड़ता है और उसके बाद जो वो मिस मार्वल के साथ करता है वो आप सिर्फ देख सकते हैं और मैं आपको बता नहीं सकता हूँ लफ्ज़ों के अंदर, क्योंकि हम देखते हैं वो कभी मिस मार्वल को जो है पानी की पावर से मार रहा होता है, कभी आग की पावर से मार रहा होता है, कभी उनको जमा रहा होता है। और इस तरह हम देखते हैं आखिर में वो एक बहुत ज़ोरदार ब्लास्ट करता है जिसकी वजह से कैरल डानवर्स वहाँ पर गिर जाती हैं और उनकी वो जो पावर थी वो भी उनसे चले जाती है। और हम देखते हैं कि वो पावर जो है दोबारा टोनी स्टार्क की तरफ आ रही होती है, लेकिन इतनी देर में एक ज़बरदस्त आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि वो पावर स्पेस की तरफ चले जाती है। तो वुल्वरीन बोलता है कि आखिरकार अब ये क्या चीज़ थी। तो कैप्टन बोलते हैं कि ये बॉब था, दिस सेंट्री। और हम देखते हैं कि वो सेंट्री जो था उस पावर को अपने साथ स्पेस में ले गया था धक्का देते हुए। और हम देखते हैं कि वो स्पेस में जाने के बाद एक के बाद एक पंच सेंट्रीज को मार रहा होता है और प्लैनेट अर्थ से दूर करने की कोशिश कर रहा होता है और उसको बड़ी बड़ी चट्टानों में धक्का दे रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि मिस मार्वल वहाँ पे गिरी हुई होती है और आयरन मैन का आर्मर भी वहीं पड़ा हुआ होता है। तो कैप्टन अमेरिका, वुल्वरीन और लूक केज यहाँ पे उसकी मदद के लिए पहुँचते हैं और कैप्टन अमेरिका उससे पूछते हैं कि कैरल तुम्हें क्या हुआ, तुम अचानक इतनी बेबस कैसे हो गई, मतलब तुम्हारी पावर्स भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं और तुम उसके आगे 2 मिनट भी नहीं टिक पाई। तो कैरल बताती है कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन मुझे ये ऐसा लग रहा था कि मुझे एक वक्त में 50 लोग मार रहे हैं। तो कैप्टन अमेरिका बोल रहे हैं इसका मैं क्या मतलब समझूँ। तो बोलती है कि कैप्टन बस मुझे ऐसा लग रहा था कि 50 डिफरेंट सुपर पावर जो है एक साथ मुझसे लड़ने की कोशिश कर रही है। मतलब पहले मुझे आइस की पावर से मारा गया, मुझे फोर्स फील्ड्स में दबाया गया, मुझे पानी से मारा गया और साथ साथ मैग्नेटिज्म की पावर भी मैंने महसूस करी। क्योंकि हम देखते हैं कैप्टन अमेरिका के हाथ में आयरन मैन का आर्मर होता है और वो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल मैग्नेटिज्म की पावर इस्तेमाल हो सकती है, क्योंकि आयरन मैन का आर्मर उसने ऐसे अलग कर दिया जैसे वो मैग्नेटो की पावर इस्तेमाल कर रहा हो। मिस मार्वल बोलती है कि हाँ कैप्टन मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो जो है उसके अंदर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे सुपर विलन्स की पावर एक साथ जमा कर दी हो और वो सब मिलकर एक साथ लड़ने की कोशिश कर रहे हो। और उसने यहाँ तक कि मेरी पुरानी पावर यानी बाइनरी पावर्स को भी अनलॉक कर दिया और ये कोई आम बात नहीं है। मैंने काफ़ी अर्से से वो पावर्स इस्तेमाल नहीं करी थी और वो पावर्स मैं तभी इस्तेमाल कर सकती थी जब मैं कोई बहुत बड़ी अमाउंट में जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करूँ। फिर हम वहीं पे देखते हैं स्टीव रॉजर्स जो है आयरन मैन के आर्मर का एक पीस उठाते हैं और बोलते हैं कि आर्मर ओवरराइड स्टीव रॉजर्स कोड 34445464। और हम इस तरह देखते हैं कि आयरन मैन का आर्मर जो है ऑनलाइन हो जाता है और कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि अपने आप को असेंबल करो। और हम देखते हैं वो आयरन मैन का आर्मर खुद ही असेंबल होता है और कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि टोनी स्टार्क को ढूंढो और मुझे उसके पास ले चलो। और हम देखते हैं आयरन मैन का आर्मर जो है कैप्टन अमेरिका को टोनी स्टार्क के पास ले जा रहा होता है और वहीं पर लूक केज बोलता है कि तुम्हें यह लगता है कि ये सेंट्रीज को कितना दूर लेकर गया होगा। तो मिस मार्वल बोलती है कि नहीं, वो ज़्यादा दूर लेकर नहीं जा पाएगा। और हम यहीं पे देखते हैं स्पेस के अंदर कि सेंट्री और उस एनर्जी की जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई हो रही होती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके अंदर भी बहुत ज़बरदस्त पावर होती है। वो सेंट्री को सिर्फ एक धक्का मारता है और सेंट्री बहुत दूर जाके गिरता है और हम देखते हैं वो दोबारा जो है अर्थ की तरफ आने लग जाता है। और हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं शील्ड हेली कैरियर के अंदर जहाँ पे स्पाइडरमैन आया हुआ है और कमांडर बोलती हैं कि मेरा नाम कमांडर मारिया हिल है स्पाइडरमैन, और यहाँ पे तुम जो चाहो कर सकते हो, आयरन मैन तुम्हारा कॉम्स के ऊपर इंतज़ार कर रहा है। तो स्पाइडरमैन होता है कि बहुत बढ़िया, लेकिन मैं ऐसा प्रिटेंड करूँगा कि मुझे पता है कि कॉम्स का क्या मतलब होता है। वहीं पे हम देखते हैं आयरन मैन जो है स्पाइडरमैन को बोलता है कि जेसिका को बोलो फ़ौरन कोई जेट ले और वापसी एवेंजर्स के पास पहुँचे उनको लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पे अब उनका कोई काम नहीं है। सेंट्री जो है माइकल को स्पेस के अंदर ले जा चुका है और हो सकता है कि उसको काफ़ी देर तक रोक सके, लेकिन जब तक तुम्हें यहाँ पे पता लगाना होगा कि ये सब कैसे हो रहा है और इसके पीछे क्या चक्कर है, तब तक मैं वहाँ पे संभालूंगा लोगों को। और आयरन मैन बोलता है कि मैं अपने आर्मर को जो हूँ स्पेस ट्रैवल के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि मैं वहाँ जाके पता लगा सकूँ कि ऊपर स्पेस के अंदर क्या हो रहा है। तो शील्ड के एजेंट्स बोलते हैं कि इस आदमी ने अभी अभी अपना आर्मर खो दिया उसके हाथों और ये दोबारा उसके हाथों में जाने की बात कर रहा है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि यही हमारा आयरन मैन है और वो पूछता है आयरन मैन से कि बताओ कि मुझे किस बारे में ढूंढना है, क्या ढूंढना है। तो बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी आर्मर की सारी एनर्जी रीडिंग्स जो हूँ वहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ और उसके ज़रिए तुम देख सकते हो कि उसकी एनर्जी किसी और कैरेक्टर की या किसी और सुपर पावर से मैच करती है। तुम शील्ड और हमारा एवेंजर्स का दोनों का डेटा इस्तेमाल करो। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि हमारा डेटा, हमारा कौन सा डेटा, हमें तो बने हुए सिर्फ अभी 2 हफ्ते ही हुए हैं। तो कहता है कि नहीं, हमारे से मतलब पुराने एवेंजर्स का डेटा जो कि एवेंजर्स मेंशन में हुआ करता था वो तुम्हारे पास आने ही वाला होगा। और हम पीछे से देखते हैं कि विजन वहाँ पे पहुँच जाता है और बोलता है कि वो सारा डेटा जो है मेरे अंदर स्टोर है, यहाँ तक कि एवेंजर्स की जितनी फाइल्स है, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर और जितनी भी फाइल्स है वो सब मेरे अंदर हैं। तो मैं अपने आप को इस सिस्टम से कनेक्ट करूँगा और हम फिर पता लगाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हुआ क्या था और ये एनर्जी आई कहाँ से है। और हम देखते हैं कि शील्ड का एजेंट बताता है कि हमने एक अलास्का की फुटेज निकाली है जहाँ पे सबसे पहले एनर्जी आगे गिरी थी जो कि एक सिक्योरिटी कैमरा से ली गई है। और हम देखते हैं कि वही सीन जो कि हमने पहले कॉमिक्स के अंदर देखा था कि वो एनर्जी आगे एक गिरती है एक जगह पे, लेकिन हम वहीं पे देखते हैं उस वीडियो के अंदर कि वहाँ पे एक आदमी होता है जहाँ पे एनर्जी गिरी होती है, मतलब ये एनर्जी किसी आदमी के अंदर ट्रांसफ़र हुई है। स्पाइडरमैन उनको बोलता है शील्ड एजेंट को कि पता लगाओ कि उस एरिया के अंदर माइकल नाम के कितने लोग रहते थे। और वो उस तरह रिसर्च वगैरह करते हैं तो उनको पता चलता है कि वहाँ पे एक आदमी था जिसका नाम माइकल पॉइंटर था। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि आयरन मैन को ये फ़ोटो दिखाओ जो कि हमें उसकी आईडी की मिली है और हो सकता है कि ये वही आदमी हो। तो आयरन मैन बोलता है कि हाँ हो सकता है ये वही आदमी हो। तो मारिया हिल बोलती है कि ठीक है, मुझे इसके बारे में हर चीज़ जाननी है जब से ये पैदा हुआ है अब तक।
ये क्या क्या करता है और क्या नहीं करता। तो विजन बोलता है कि ये जो है एवेंजर्स की किसी भी फाइल के अंदर नहीं है, यहाँ तक कि शील्ड की भी किसी फाइल के अंदर नहीं है, इसका कोई पुलिस रिकॉर्ड वगैरह कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो एनर्जीज तुमने अभी बताई हैं, जो कि मुझे सेंड करी हैं, उसको मैंने अपने मेन फ्रेम के अंदर अपलोड किया है और इसके कुछ मैचेस जो हैं मेरे पास शो कर रहे हैं, जो कि एवेंजर्स और शील्ड फाइल्स दोनों के अंदर हैं। तो मारिया हिल बोलती है कि मुझे बताओ कि वो कौन कौन सी पावर सोर्सेज हैं और उनके कौन कौन से मैचेस हैं। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे शील्ड की स्क्रीन के ऊपर इतने सारे कैरेक्टर्स के नाम और उनकी तस्वीरें आ जाती हैं। और आपको एक मजे की बात बताऊं कि ये वो सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि हाउस ऑफ एम के बाद अपनी पावर्स खो चुके हैं। तो ये देख के स्पाइडरमैन, विजन, मारिया हिल और जितने एजेंट हैं वो सब परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। और आयरन मैन और स्पाइडरमैन को पता चल जाता है कि ये क्या है। वहीं पे हम देखते हैं स्पाइडरमैन बोलता है कि मिस्टर स्टार्क, मुझे समझ में आ गया ये क्या चीज़ है। और वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं सब उससे पूछने लग जाते हैं बताओ कि ये क्या चीज़ है। और वहीं पे एक शॉट देखते हैं कि वो एनर्जी दोबारा अर्थ की तरफ आ रही होती है। तो मतलब इन्होंने हमें यहाँ पे ये बता दिया है कि ये वही सारी एनर्जी है जो कि हाउस ऑफ एम के बाद अर्थ के ऊपर रिवॉल्व कर रही थी, जो कि सारी म्यूटेंट एनर्जी है। तभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो हर एक म्यूटेंट की पावर इस्तेमाल कर सकता है एक ही वक्त में, क्योंकि वो सारी म्यूटेंट्स की एनर्जी इसी के अंदर है। अब टू बी कंटिन्यूड।